स्वामी महाराज की जय। श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। जीवन में आप आए प्रभु का प्रकाश बनके, जीवन में आप आए प्रभु का प्रकाश बनके, जीवन में आप आए प्रभु का प्रकाश बनके। हृदय में आ बसे तुम श्याम, हृदय में आ बसे तुम अनुग्रह हजार करके। जीवन में आप आए प्रभु का प्रकाश बनके,
जीवन में आप आए प्रभु का प्रकाश बन के, जीवन में आप आए प्रभु का प्रकाश बन के, हृदय में आ बसे तुम श्याम, हृदय में आ बसे तुम अनुग्रह हजार करके, जीवन में आप आए प्रभु का प्रकाश बन के। निस्वार्थ प्रेम तेरे जैसा कहीं न पाया, निस्वार्थ प्रेम तेरे जैसा कहीं न पाया, प्रभु के ही होके रहना तुमने यही सिखाया। दर्शन प्रभु का पाया दीदार तेरा करके, दर्शन प्रभु का पाया दीदार तेरा करके, हृदय में आ बसे तुम श्याम, हृदय में आ बसे तुम अनुग्रह हजार करके, जीवन में आप आए प्रभु का प्रकाश बन के। मूर्ति को जब भी भूले प्रसंग तुम बनाते, मूर्ति को जब भी भूले प्रसंग तुम बनाते, फिर अपना ही बल दे के मन का हो संग छुड़ाते। हित निष्ठा छोड़ कर अब जिए तेरा ही बन के, हित निष्ठा छोड़ कर अब जिए तेरा ही बन के, हृदय में आ बसे तुम श्याम, हृदय में आ बसे तुम अनुग्रह हजार करके, जीवन में आप आए प्रभु का प्रकाश बन के। जीवन में आप आए प्रभु का प्रकाश बन के, जीवन में आप आए प्रभु का प्रकाश बन के, हृदय में आ बसे तुम श्याम, हृदय में आ बसे तुम अनुग्रह हजार करके, जीवन में आप आए प्रभु का प्रकाश बन के। दिव्य जीवन ना दिव्य आनंद मां, नित नौ दर्शन तारू, नित नौ दर्शन तारू। हरेक प्रसंगे नौज सत्य दिव्य दृष्टि देनारू,
દ્રષ્ટિ દેનારો દિવ્ય જીવનના દિવ્ય આનંદમાં નિત નવ દર્શન તારું નિત નવ દર્શન તારું પડે પડના સંકલ્પ મારા તું તો છે જોનારો પ્રસંગ યોજી અનંત રીતે રક્ષા તું કરનારો પડે પડના સંકલ્પ મારા તું તો છે જોનારો પ્રસંગ યોજી અનંત રીતે રક્ષા તું કરનારો આગળ પાછળ ફરતો તું તો સહુમાં તું રમનારો સૌમાં તું રમનારો દિવ્ય જીવનના દિવ્ય આનંદમાં નિત નવ દર્શન તારું નિત નવ દર્શન તારું ક્રિયા કથા સેવામાં ચૈતન્યના વેપાર નેરા મૂર્તિ જાય તેજ દોષ છે એ જ સ્વભાવ મારા ક્રિયા કથા સેવામાં ચૈતન્યના વેપાર નેરા મૂર્તિ જાય તેજ દોષ છે એ જ સ્વભાવ મારા સ્વભાવ રૂપી પીળી છાંટ પણ કાળ જેવો પ્રભુ પ્યારા કાળ જેવો પ્રભુ પ્યારા દિવ્ય જીવનના દિવ્ય આનંદમાં નિત નવ દર્શન તારું નિત નવ દર્શન તારું આત્મનિષ્ઠા સ્વરૂપ નિષ્ઠા સ્વધર્મમાં અચળ રહું આશીષ એવી આપો સ્વામી અખંડ મૂર્તિમાં રહું આત્મનિષ્ઠા સ્વરૂપ નિષ્ઠા સ્વધર્મમાં અચળ રહું આશીષ એવી આપો સ્વામી અખંડ મૂર્તિમાં રહું ઉદાસીન કે અતિરેકમાં ભૂલું ન ભક્તિ તારી ભૂલું ન ભક્તિ તારી દિવ્ય જીવનના દિવ્ય આનંદમાં નિત નવ દર્શન તારું નિત નવ દર્શન તારું તારી મારી રીત પુરવની નિત નિત થાય સવાઈ દિવ્ય જીવન દેનારા સ્વામી જોને સ્વરૂપ ઓળખાવી તારી મારી પ્રીત પુરવની નિત નિત થાય સવાઈ દિવ્ય જીવન દેનારા સ્વામી જોને સ્વરૂપ ઓળખાવી તારા ભક્તોની ભક્તિ કરતા જીવ દેવું જીવન વિતાવી દેવું જીવન વિતાવી
દિવ્ય જીવનના દિવ્ય આનંદમાં નિત નવ દર્શન તારું, નિત નવ દર્શન તારું. હરેક પ્રસંગે નવું જ સત્ય દિવ્ય દ્રષ્ટિ દેનારું, દિવ્ય દ્રષ્ટિ દેનારું. દિવ્ય જીવનના દિવ્ય આનંદમાં નિત નવ દર્શન તારું, નિત નવ દર્શન તારું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની. सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक ओर रखकर एकाग्र चित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूँ मानना कि स्वामी बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, यूँ सुननी व उसे अंतर में टटोलते रहना और जो कहा है उसे समझकर वैसा वर्तना. स्वामिनी वातु प्रकरण 13 बात 96. સ્વામિનારાયણ હરે. સ્વામીએ વાત કરી છે, સર્વેનો પ્રતાપ મહારાજે દાબી રાખ્યો હતો. તે ગોવિંદ સ્વામી બીજાને સમાધિ કરાવે પણ પોતાને ન થાય. સંસાર મૂકીને અહીં બેસવું એ બહુ ભારે વાત છે. अभी कहीं आया ना करेक्शन में आया कि संसार छोड़ के भी कोई आ जावे, हाँ, लेकिन भीतर का जगत नहीं छूटा हो तो मंदिर में आके भी फिर मंदिर का जगत खड़ा कर देंगे, मंदिर में जगत खड़ा कर देंगे. हाँ, मेरा तेरा जगत यानी मेरा तेरा अहमता ममता वो जगत. વાતું કરવી ત્યારે મહારાજનો પ્રતાપ ને મહિમા વેણે વેણે લાવવા. मतलब कहने का मकसद बातों के अंदर किसी के घसारा की, अभाव की, अवगुण की बातें नहीं करना, भगवान और भगवान के भक्तों के महिमा की बातें करना. महाराज ने संभालवा. जितनी भगवान और भगवान के भक्तों की महिमा की बातें हम दिल से करेंगे, इतनी महिमा हमारे भीतर जमती जाएगी और वो महिमा हमारे अंदर प्रगटेगी. हाँ, મહારાજને સંભાળવા અને બીજું બધું વિચારવું. महाराज को याद करो, बाकी कुछ नजर से ऐसा हो गया हो या बार बार कहीं मन जाके चिपक जाता हो, वो सब भजन करके टालने की कोशिश में रहो. महाराज की मूर्ति को याद करो. ये एक तरीका बताया. कोई कहते हैं ना कि मेरा मन यहाँ से हटता ही नहीं, या कोई अपने को कुछ कह गया हो, वो चुप गया हो, हाँ, वो भीतर में से वो टीस जाती ही नहीं. हाँ, तो इसका तरीका ये है कि हम एक चीज़ से भगवान और संत को याद करके, और जिसके साथ हमें लगा हो, जिसके साथ हम जुड़े हुए हो, और जिसकी गोदी में हम रहते हो, उसको याद करके स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामी याद संत को करना है. हाँ, भजन भगवान स्वामीनारायण का करना है. हाँ, બાત 98. સ્વામિનારાયણ હરે. સ્વામીએ વાત કરી છે, કુસંગીનો પણ અવગુણ ન લેવો. कुसंगी का भी अवगुण न लेना. हाँ, क्यों कि गुणायतान स्वामी क्या है, सभी को भ्रमरूप करना है. हाँ, भ्रमरूप करके भगवान में जोड़ना है. भगवान में जुड़े वो भगत,
आखिर तो सबको भगत करना है, सबको तो इसका भी अवगुण हमें नहीं लेना कि ओहो, ये नहीं कहते हैं ना कि भाई कोई भगत जी महाराज कुत्ते को भी दंडवत करता था कि ओहो इसको स्वामीनारायण के तिलक चालने का संबंध है ना। हाँ, કેમ જે સત્સંગી થાય છે તે કુસંગમાંથી જ થાય છે, हाँ, हम लोग કુસંગમાંથી જ થાય हाँ, છે। कुसंग मतलब सत्संगी नहीं है, उसको उस समय कुसंगी कहते थे। जरूरी नहीं कि कुसंग में ही रहता हो, व्यभिचार ही करता हो, शराब ही पीता हो, व्यसन की भी लत ना हो, लेकिन असंगी जिसको सत्संग नहीं है, वो भी धीरे 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 अपने वर्ताव के कारण, अपनी आवभगत के कारण, अपना आदर के कारण, अपना वर्तन देख करके, अपनी संपत्ति देख करके वो भी धीरे धीरे सत्संग में आता जाएगा। કેટલાક તો સંસારમાં રહ્યા જેવા હોય, કેટલાક તો સંસારમાં રહ્યા જેવા હોય, संसार में, हाँ, कि सत्संग में, સંસારમાં हाँ, કેટલાક તો ત્યાગી થયા જેવા હોય, हाँ, कहीं ऐसे गृहस्थ में ही रह करके भगवान का भजन करें, हाँ, लेकिन इनको भी जीवन के केंद्र में प्रायोरिटी भगवान, संत और सत्संगी की रहे। कहीं त्यागी हो करके, त्यागी का रास्ता आसान है, फिर इनको और कोई झंझट नहीं। गृहस्थ का रास्ता कठिन है। हाँ, અને કેટલાક તો સંસાર કરીને પડતો મૂકે એવા પણ હોય। कहीं ऐसे भी होते हैं, चलो भले गृहस्थ आश्रम करा है लेकिन अभी भगवान भजेंगे। हाँ, प्रभवानंद स्वामी करके थे, अद्भुतानंद स्वामी करके थे। हाँ, તેને દીર્ઘદર્શી હોય તે દેખે છે। हाँ, दीर्घदर्शी ऐसे साधु देखते हैं और वो उसको फिर इस रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करते हैं। हाँ, માટે મોટાને પૂછી પૂછીને કરે તો પાઘરું પડે। हाँ, इसलिए संत की आज्ञा हो वैसे करना। अपने आप मैं अब साधु हो जाऊं, मैं अब ये कर दूं, ऐसा नहीं करना। भगवान और संत, ऐसे बड़े संत कहें तो जरूर करो। हाँ, દેહે કરીને સેવા કરવી। जग्या इस देह से भगवान के भक्तों की, संत की, मंदिर की, भगवान की सेवा करनी। જગ્યામાં વાળવું લીપવું તે वो પણ सेवा के तरीके बताए। मंदिर में आए हो, कचरा देखे, बुआरी लगा दो। पहले लिपाई करते थे, अब पोछा करते हैं, पोछा लगा दो। हाँ, सब ठीक ठाक नहीं हो, ठीक ठाक कर दो। ये कुर्सियाँ रखी है, हाँ, तो जाते हुए चलो भाई कुर्सियाँ समेट के रखने में हेल्प कर दें। हाँ, पानी नहीं है, हर एक को पानी ला के दे देवे, वो भी एक सेवा है। गर्मियों के दिन में ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, ऐसे क्या ना, लापरवाही नहीं, वो जाके पी आएगा, अपनी मन सभी उठ के ना जावे। ऐसे जो यंग हैं, सेवक हैं, वो जरूर करें। તે પણ ભક્તિ કહેવાય। वो भी भक्ति का है। અને કથા વાર્તા, ધ્યાન
ભજન સ્મરણ કે ચિંતવન કરવું, हाँ ये કે ચિંતવન કરવું કે કીર્તન ગાવા એ પણ ભક્તિ કહેવાય. एकदम भक्ति से कथा वार्ता करनी, महिमा की बातें करनी, भजन करना. भजन हम करते हैं तो अपने लिए, लेकिन भगवान मानते हैं कि ओहो तूने मुझे याद करा, वो भक्ति स्वीकार कर लेते हैं. हाँ એ બે પ્રકારની ભક્તિએ કરીને દેહાભિમાન ટળે છે. हाँ, ऐसी भक्ति करेंगे उससे भीतर का देहाभिमान, देहाध्यास, देह भाव टल जाएगा. हाँ, देह भाव टलने का कि भगवान के भक्तों से, भगवान के संबंध वाले मुक्तों की और भगवान के संबंध वाले केंद्रों की, मंदिरों की सेवा भक्ति में हम लगा देंगे अपना, तो अपनी भीतर की माया टलती जाएगी. अहंता ममता की जो ग्रंथियाँ वो पिघलती जाएगी. हाँ ये बाहर कौन खड़े हैं? તે વિના ખાવે અને ઊંઘવે કરીને દેહાભિમાન વધે. हाँ ये नहीं करेंगे हाँ तो आहार और निद्रा से देहाभिमान बढ़ता जाएगा. फिर के सोते हुए होंगे, कोई उठाएंगे तो उस पर चीड़ आ जाएगी. हाँ કોઈ સ્વભાવ વધારતા હશે, कोई કોઈ સ્વભાવ વધારતા હશે, हाँ કોઈ સ્વભાવ टाળता હશે. डालता है. कहीं आकर के मंदिर में अपने स्वभाव बढ़ाते होंगे. हाँ, जो घर पे नहीं करते होंगे वो ऐशो आराम मंदिर में आके करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई टोकने वाला है नहीं और यहाँ कोई ज़रूरत भी नहीं हमें काम करने की. हाँ घर पे तो काम नहीं करेंगे तो ऑफिस नहीं जाएंगे, धंधा नहीं करेंगे, मजदूरी नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे तो आमदनी होगी नहीं. हाँ इसलिए कहते हैं ना, स्वार्थ के कारण भी हम कसनी सहेंगे. यहाँ ऐसी तो गरज भगवान को राजी करने की होगी तो फिर कसनी में रहेंगे भक्तों की. हाँ કોઈ કોઈ લડાઈ લેતા હશે ને કોઈ મનગમતું करता હશે. हाँ, लड़ाई लेता मन के साथ. हाँ और कोई अपने मन की करते रहेंगे. नहीं भले ना सब कुछ कोई कहे, हम तो जो करते हैं वो करते आएंगे. हाँ वो भी एक कैटेगरी होगी, पर लेकिन वो धीरे 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 महाराज इसको झपट में लेंगे और फिर छोड़ेंगे नहीं. हाँ કોઈ આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તતા હશે અને કોઈ સમય સમય ઊંઘી લેતા હશે. महाराज की कोई आज्ञा होगी कि भाई दिन में सोना नहीं. हाँ कहीं ऐसे सावधानी रख करके सारे दिन जगते रहते होंगे, कहीं चोरी चोरी करके सो लेते होंगे. हाँ सबको कहेंगे मैं ध्यान में हूँ करके दीवार के टेके के साथ आराम कर लेते होंगे. हाँ ये गुणायतान स्वामी ने हर एक इंद्रिय अंतःकरण के पूरे छल कपट जान करके खोज करके बताया है. તે બધું અમે જાણીએ છીએ. हाँ દીવો કરવો પડે એમ નથી. हाँ દીવો કરવો પડે એમ નથી. हाँ मतलब हमें कुछ दिव्या करना, प्रकाश देने की ज़रूरत नहीं. बिना कहे हम सब मन की चोरी जानते हैं. हाँ वह जो मन की चोरी जानते हैं उनके साथ हम चोरी क्यों रखें. हाँ
ઇન્દ્રિયુને આજ્ઞામાં પ્રવર્તાવે નહીં તો બેય બગડે. हाँ तो બેય બગડે. प्रवर्तावे तो પ્રવર્તાવે નહીં. हाँ इंद्रियों को आज्ञा में, हाँ देह भी बिगड़ेगा और चैतन्य का विकास भी नहीं होगा. आज्ञा पालेंगे तो भीतर की वासना टलती जाएगी, क्योंकि भगवान और संत के कहने से करा हुआ है. वो आज्ञा से भीतर का क्लेश मिट जाएगा, वासना टल जाएगी. અંબરીશ ને પ્રિયવ્રત એ સર્વે મોટી પદવીને પામી ગયા, માટે ભગવાનને મૂકીને બીજે શાંતિ નથી. त्यागी रहो या गृहस्थ आश्रम करो, हाँ, भगवान और संत को जीवन के केंद्र में रखकर जिएंगे, शांति और आनंद अपने घर पे. વાત 99. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, સાધુ થયા અને અંતરમાં ભગવાન રાખ્યા નહીં તો શું પાક્યું? साधु होने का मकसद कहते हैं एक ही है, भगवान की प्राप्ति करनी. साधु हुए और अंदर भीतर में भगवान प्रगटे नहीं तो स्वामी ने बोला कारोबार तुम्हारा व्यर्थ रहा करके. दुकान खोली, बिजनेस करा और कमाए नहीं तो निकम्मा गया. इसी तरह साधु को भगवान भजने निकले और भगवान भज के भगवान को राजी करके भीतर में प्रगटाए नहीं तो साधु होना निरर्थक हो गया. त्यागियों के लिए बात करी. વાત 102. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, બબ્બે 3 માળા સુધી સંકલ્પ ન થાય તે માયાને ખેસવી કહેવાય. लो 2-2 3-3 माला, हाँ, खाली बब्बे तन संकल्प रहित करियो. हाँ, बीच में कोई नहीं, भगवान की मूर्ति अजमा के देखो, नहीं कर पाएंगे. हाँ 2 माला फिराने में भी बड़ा कष्ट पड़ जाता है मन को. थोड़ा इधर उधर घूमाते हैं, रमाते हैं, विचारों में खो जाते हैं, डूबे रहते हैं. कई बार तो पता ही नहीं लगता है कि ओह मैं घूम के आ गया. पर अगर वो करा तो समझो कि तुम इस रास्ते चलने अग्रसर हुए हो भी. हाँ મહારાજમાં અને મોટા સંતમાં નિષ્ઠા થઈ તે બધું કરી રહ્યો છે. हाँ उसने सब कुछ कर लिया. भगवान और संत, उसके अक्षर और पुरुषोत्तम की युगल उपासना जिसको हो गई उसने सब कुछ कर लिया. क्यों कि अक्षर पुरुषोत्तम उपासना के अंदर मानव स्वरूप में प्रभु प्रकट है. हाँ तो हमारा सब कुछ फिर वो संभालेंगे. हाँ વાત 104. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, નથુ પટેલે પૂછ્યું છે, ભગવાન મળ્યા પછી કાંઈ કરવું રહે? हाँ भगवान ભગવાન हाँ। મળ્યા क्या भगवान मिले उसके बाद कुछ करना रहता है? तो कि नहीं, उसको राजी करना वो एक बड़ी साधना बाकी रहती है. हाँ बस राजी रहना मतलब उसकी मर्जी में रहना. उसकी मर्जी में रहे तो मन का छोड़ना पड़े, वो बड़ा कठिन पड़ जाता है. તો કહે હઠ, માન અને ઈર્ષા छोड़नी, એ ત્રણનો ત્યાગ કરવો. हठ मान ईर्ष्या, ये तीन को छोड़ना. हाँ वो राजी करने में ये 3 विघन बताए हैं. हठ, मैं तो यही करूँगा, नहीं वो राजी रहे में ऐसे करना है. हाँ भगवान के भक्तों के पास मान रह जाता है. हाँ इसलिए बराबरी का भाव आ जाता है.
हम भी ढीच, मैं भी हूँ, मैं भी संसार छोड़ के आया हूँ, हम भी भक्ति करते हैं, हम भी रोज मंदिर आते हैं, हम भी सेवा करते हैं। हाँ, ये एक अहं ग्रंथि बीच में आ जाती है। ईर्ष्या, बरोबरी का भाव, हाँ, वो करे उससे ज़्यादा। हाँ, અને ભગવાનના ભક્તનો અપરાધ તો ક્યાંય કરવો નહીં. करवो नहीं, इससे डरना। भगवान के भक्त का अपराध, वो दुखी होवे, हाँ, उसके अभाव की बात, उसकी टीका, उसकी चर्चा, ये ऐसा है वैसा है, आपस में भी कभी भी करना ही नहीं। मन में विचार उठे, भजन करके, माला फिरा के, ध्यान करके, प्रार्थना करके, हाँ, टाल देना कि महाराज मुझे ये मलिन विचार आते हैं। मलिन विचार इसको बोला जाता है। भगवान के भक्तों के प्रति भाव फेर हो जावे, भगवान के भक्तों के प्रति ईर्ष्या का भाव आवे, बरोबरी का भाव आवे, समझना वो हमारे अंदर मलिन विचार प्रकट हो गए। दूसरे जो मलिन विचार काम वगैरह का, वो तो महाराज को सच थोड़ी भी प्रार्थना करेंगे तो महाराज तुरंत दया कर देते हैं। हाँ, और ये अपने को रो रो के निकालनी पड़ती है। मरने અહીં રહીએ, વરતાલ રહીએ, ગઢડે રહીએ કે ધોલેરા રહીએ. हाँ, अलग अलग सेंटर होता है, कहीं भी रहवे। हाँ, પણ જો સારાનો અવગુણ લીએ તો જરૂર ઘટી જવાનો. हाँ, कहीं भी रहवे। हाँ, अच्छे संतों का, हाँ, सारा संतों नो अभाव अवगुण की झंझट में पड़ना नहीं, भक्तों की झंझट में पड़ना नहीं। कहने का मकसद वो है, कहीं भी रहो, हाँ, चाहे दिल्ली रहो, विद्यानगर रहो, मुंबई रहो, और कहाँ, लंदन रहो, अमेरिका रहो, कहीं भी रहो, भक्तों की झंझट नहीं करें। सांकरदा रहो, सोखड़ा रहो, हरिराम रहो। हाँ, તો જરૂર ઘટી જવાનો એમાં ફેર નથી. વ્યવહાર થયો તે કેવું પડે. हाँ, व्यवहार रहा, किसी को डांटना भी पड़े, कहना भी पड़े, खड़काना भी पड़े, हाँ, शिक्षा भी करनी पड़े, पर भीतर में उसका क्लेश, गांठ बनी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, ને ત્યારે જો પોતાનું ન મનાય તો બીજા દ્વારે કહેવડાવવું. हाँ, खुद मतलब कहे अलग है कि मेरा नहीं मानेंगे, मैं कहूँगा बुरा लग जाएगा, तो उसको ठीक होवे ऐसा दूसरों के साथ कहलवाना, पर उसकी भलाई करना भूलना नहीं के। हाँ, श्रेय करना भूलना नहीं। स्वामी ने कैसे कैसे रीत बताई। આપણી હૈયામાં શેના શેના મનસૂબા થાય છે તેનો વિચાર કરવો. हमें भीतर में क्या क्या विचार उठते हैं, क्या क्या करने के तुक्के उठते हैं, क्या क्या करने का मन करता है, उसकी अंतर्दृष्टि करना। हाँ, और वो अंतर्दृष्टि करके फिर भगवान और संत के प्रति दृष्टि रखना, तो भीतर के विकार धीरे धीरे टल जाएंगे, तत्काल टल जाएंगे कहते हैं। हाँ, ऐसे गुणातीत संत का ये प्रभाव है। મોટા એકાંતિકના પ્રસંગમાં રહેવું તો સહેજે વૃદ્ધિ પમાય. हाँ, बड़े संत की संगत में, प्रसंग में, संग और प्रसंग का फर्क बताया था। हाँ, कि कैसा ही माहौल विपरीत हो, हम भगवान और ऐसे संत को छोड़ ना पाए, वो प्रसंग। हाँ, बाकी मन के भंवर के अंदर संबंध में फर्क पड़ जावे, वो हमने संग करा था। हाँ, ને સારી રીતે વર્તાય અને પોતાના દોષ સૂઝવા માંડે. हाँ, अपने दोष का ख्याल पड़े। हाँ,
कि जो मैं दूसरों में देखता हूँ वो तो इससे कई गुना अधिक मेरे अंदर भरा हुआ है। हाँ, तो वो टालने की प्रार्थना क्यों ना करूँ? वो टालने के लिए प्रभु के पास, संत के पास निष्कपट क्यों ना हूँ? મરને ગુરુ થયો હોય તો પણ પોતાની મેળે તો પોતાના અવગુણ સૂજે નહીં. नहीं, गुरु हुआ हो, माना जाता हो गुरु, हाँ, लेकिन अपने आप जब तक इससे ऊपर कोई सतगुरु ना हो, हाँ, अपना दोष ख्याल नहीं आएगा। મોટાના જેણે સેવન कई કર્યા बार हम હશે कथा भी करते हैं, बड़े संत को ख्याल आता है, हाँ, कि ये भगवान को राजी करने के लिए कथा करता है, हाँ, या मेरी कथा बहुत अच्छी है, उसकी इम्प्रेशन डालने के लिए कथा करता है। हाँ। મોટાના જેણે સેવન કર્યા હશે અને મોટાની વાતું હૈયામાં ધારીને बड़े संत का सेवन करा होगा, आज्ञा में रहा होगा, हाँ, તે પ્રમાણે વર્તતા હશે और उसके मुताबिक बरतता होगा, તેને જ પોતાના અવગુણ સૂજતા હશે. हाँ, उसे ही अपने दोष नज़र में आते होंगे, वरना तो तू ऐसा है वो ही चला जाएगा। बस તે વિના તો ધ્યાન કરે પણ મહારાજમાં મન વળગે નહીં. मर गया नहीं। નિષ્ઠાની વાતું હૈયામાં ઠરી હોય તો જેમ માખણમાં કાંકરી વળગે તેમ જીવની વૃત્તિ મહારાજમાં વળગે. महाराज में आ गया। निष्ठा पक्की होगी तो भगवान में प्रगट स्वरूप के अंदर वृत्ति रहेगी, वरना इधर उधर घूमती रहेगी। हाँ, एक जगह पे मन स्थिर नहीं रहता है। हाँ, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, ऐसा नहीं होता है। तब तक वो कहते हैं ना, करोलिया को क्या बोला है, जो जाले में फंसता है, मकड़ी की तरह अपने ही जाले में फंसता रहेगा। જેણે સાધુ સમાગમ કર્યો હોય તે દેશકાળે વિષયમાં પ્રવર્તે તો સાધુના શબ્દ આવીને ઝાલી રાખે. हमने जो बातें सुनी होगी, मानो संजोगवश कहीं ऐसे विपरीत मोल में फंस गए हो, हाँ, जहाँ विषय का ही पूरा संबंध हो, लेकिन अगर हमने वो समागम करा होगा तो वो शब्द बीच में खड़े आकर के खड़े हो जाएंगे कि हमें ये करना नहीं चाहिए, हम तो स्वामी जी के हैं, हम तो काका जी के हैं, हम तो पप्पा जी के हैं, हम तो महंत स्वामी के हैं, प्रमुख स्वामी के हैं। हाँ, ये एक कहते कॉन्शियसनेस बीच में आ जाएगी। हाँ, हमें रोकेगी गलत करने में, गलत रास्ते पे जाने में। हाँ, इधर उधर ये करते रहेंगे विषय के अंदर, और शाम को मंदिर में आके बैठेंगे तो कोई ना कोई दिन तो होगा कि भाई मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ लेकिन मेरा मन तो इधर उधर ही भटकता रहता है। यह अंतर्दृष्टि होगी, फिर हम भजन करेंगे, वो टल जाएगा। हाँ, ને ઇન્દ્રિયું અંતઃકરણ અંબાઈ જાય. अंबाई मानो नींबू चूसा हो तो दांत कैसे खट्टे हो जाते हैं, फिर सच्चा समागम करा हो तो मन ऐसा खट्टा हो जाएगा, वहाँ जाने को जाएगा ही नहीं। हाँ, એટલે વિષયની કોરે ચાલે નહીં. चले नहीं। મનને જાણે ભજન ભક્તિ કરતો હોય अपना मन माने ढंग से भजन भक्ति करता हूँ, અને સાધુ સમાગમ ન હોય साधु समागम ना हो,
तो उसका अहम आ जाएगा। तो भजन ने ज्ञान चूथाई जाए। चौथाई जाए, मान की वृत्ति में बह जाएगा। हाँ, फिर भजन करने में भी बैठे हो, कोई आकर कुछ कहें तो लगेगा डिस्टर्ब करता है, उस पर गुस्सा कर देंगे। हाँ, સમુદ્રમાંથી ઝેર નીકળ્યું તેમ આમાં પણ કોઈ ઝેરીલા હોય તેને ઝેરીલા. ઓળખી રાખો। हाँ, सत्संग की बात करेंगे। ભગવાનને હૃદયમાં ધારી રાખે તો પણ સાચા સાધુ થયા વિના ભગવાન રાજી ન થાય। इसलिए संत समागम की विशेषता दिखाई। भगवान मिल गए हो, उसकी मूर्ति भी सिद्ध कर दी हो, लेकिन साधु समागम के बिना हम ब्रह्मरूप हो नहीं पाएंगे, भगवान के अंदर अखंड जुड़ नहीं पाएंगे। માટે સાધુતાથી કોઈ મોટી વાત જણાતી નથી। साधुता, साधु की संगत के बिना अपने आप आएगी ही नहीं। हाँ, कोई कहे मैं साधु की कवायद करके साधुता के गुण सीख लूँ, वो आएंगे नहीं। वो तो कोई संत को राजी कर देंगे, तब वो साधुता के गुण बख्शीश में जेवर के रूप में पहना देंगे। हाँ, बस चलो 9 बज गए।